हेलो एवरीवन। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप मीन्स हिंदी में जिसको हम कहते हैं साझेदारी। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टनरशिप, आप यहाँ से नाम क्लियर है कि साझेदारी। अपन अपनी बोलचाल की भाषा में जो नॉर्मल है उसमें भी हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, सुनते हुए आए हैं। ठीक है, तो सेम वही है, लेकिन इसमें हमको यहाँ पे हम क्वेश्चन के बेसिस पे देखना है हमको कि क्वेश्चन हमको बनना चाहिए। ठीक है, उसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें जो वर्ड है एक आया है पार्टनर। क्लियर, यहाँ पे अगर एक कोई इंसान है, ठीक है, तो एक इंसान अकेला पार्टनर नहीं हो सकता। क्लियर है, उसको चाहिए एक और कोई दूसरा। ठीक है, तो ये हो गया उसका क्या, पार्टनर कहलाएगा वो। क्लियर, तो पार्टनरशिप जो होती है वो इससे क्लियर हो गया होगा कि एक अकेले से नहीं होती, एक अकेले व्यक्ति से पार्टनरशिप नहीं होती, उसके लिए एक से अधिक चाहिए, मोर देन वन। ठीक है, अब मोर देन वन मीन्स यहाँ टू की बात नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे तीसरा भी आता है, ठीक है, तीसरा व्यक्ति भी आता है, तो इन तीनों के बीच में जो है पार्टनरशिप ही कहलाएगी। ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, पार्टनर्स। क्लियर है, अब पार्टनर्स, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि तीन लोग हैं तो पार्टनर हैं, कितने कैसा क्या। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा अभी हम वो आगे देखेंगे। ठीक है, इसका हम कॉन्सेप्ट और आगे देखते हैं। ठीक है, अभी हम इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि तीन यहाँ पे लोग हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये तीन लोगों ने अपना अपना पैसा लगाया, ठीक है, एक बिजनेस पे। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यापार। ठीक है, इन तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, व्यापार। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया तीन लोगों ने। ठीक है, अब इसने कितना पैसा लगाया, ए ने ए पैसा लगाया मान लीजिए, ये बी ने कितना पैसा लगाया, बी पैसा लगाया, और सी ने लगाया सी। क्लियर, अब होगा क्या, जब इन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो इन तीनों के पैसे से क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे उस प्रॉफिट का, ये नहीं कि ये ए ने अपने मन से ले लिया प्रॉफिट में से, बी ने अपने मन से ले लिया, सी ने अपने मन से ले लिया, ये उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इनका आपस में जितना बनता है, ठीक है, उतना रुपए इनको प्रॉफिट में से मिलेगा। अब कितना बनता है ये कैसे पता चलेगा, तो जिसने जितना पैसा लगाया है और जितने टाइम के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है प्रॉफिट के लिए, नीड्स, क्या क्या नीड है प्रॉफिट के लिए, एक तो पैसे मतलब रुपीस, और टाइम, कितने टाइम के लिए लगाया इसने। क्लियर, कितना रुपए लगाया है किसने और कितने टाइम के लिए लगाया है। तो ये यहाँ पे एसेंशियल जो चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिससे हमको ये डिसाइड होगा कि प्रॉफिट में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, तो ये इससे क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे इसका देखते हैं हम। अभी यहाँ पे क्या हुआ था, ए ने ए पैसे लगाया था, बी ने बी, सी ने सी पैसे लगाए थे। ठीक है, इसके बाद उनको प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट को बांटना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था इसको। तो हमने देखे कि कोई भी कितने भी पैसे नहीं ले सकता। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक उनके पास डेफिनेट जो रुपए है और टाइम, ये पता होना चाहिए। तो इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे इनका रेशो। अभी हमने रेशो तो पढ़ा है लास्ट वीडियोस में, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी और सॉल्व करने के लिए। ठीक है, रेशो को सॉल्व कैसे करते हैं आपको मालूम है।
अब क्या होगा, देखिए ए बी सी ने बिजनेस चालू किया, ए बी सी पैसे लगाए उन लोगों ने, उनसे उनको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और तो प्रॉफिट को बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरत की चीज़ें क्या है, कितने पैसे लगाए हैं, कितने टाइम के लिए लगाया है, ठीक है। उनका हम रेशो निकालेंगे और उनको हम बांट देंगे रेशो प्रॉफिट में, प्रॉफिट को हम बांट देंगे रेशो में। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का टाइम T1 रेशो बी का टाइम T2 रेशो सी का टाइम 3। इसका मतलब क्या है, ए ने जितना पैसा लगाया, ए पैसा लगाया ए ने T1 टाइम के लिए, बी ने लगाया बी पैसा T2 टाइम के लिए, सी ने सी पैसे लगाए T3 टाइम के लिए, ठीक है। तो इनका ये रेशो निकला है, तो इनका जो रेशो होगा A T1 प्लस B T2 प्लस C3T, ये होगा हमारे प्रॉफिट के बराबर। क्लियर है। तो ये जो है इसमें समझने वाली चीज़ है पार्टनरशिप में, साझेदारी में। क्लियर। अभी हम इसके क्वेश्चन आगे देखेंगे तो हमको क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या इसका मैटर है, कैसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है। इसका एक और थोड़ा छोटा सा रिवीजन मैं आपको बता देता हूँ। पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी। तो पार्टनर जो होता है वो एक से ज़्यादा होता है। एक से ज़्यादा मीन्स या तो 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बनना है तो वो हद से हद 3 से 4 5 खींचेगा, और 6 भी खींच ले कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा क्योंकि उसको यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है। क्लियर। इन लोगों ने मिलके, 3 लोगों ने मिलके एक बिजनेस चालू किया, व्यापार। ए ने ए रुपये लगाया, बी ने बी रुपये लगाया, सी ने सी रुपये लगाया, ठीक है। तो उतना रुपये उन्होंने लगाया है, तो पैसा लगाने के बाद क्या होता है, बिजनेस में प्रॉफिट होता है, ठीक है। लॉस होगा तो भी उतने ही रेशो में जाएगा जितना उन्होंने पैसे लगाया है, जितने टाइम के लिए, क्योंकि बराबर अगर प्रॉफिट बट रहा है तो बराबर उनको लॉस बटेगा। क्लियर है। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है कि उन्होंने कितना पैसा लगाया है और कितने समय के लिए लगाया है, ठीक है। अब हमको पता चल गया कितना पैसा लगाया, कितने समय के लिए, तो उसका हम रेशो निकालेंगे, और वो जो रेशो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, जो हमारा प्रॉफिट है उसके बराबर जो होगा वो रेशो होगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ रेशो निकला, बराबर हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने यहाँ पे। क्लियर है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रेशो के बेसिस पे। रेशो सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है। क्लियर। चलिए इसके मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, हम क्वेश्चन देखते हैं, इससे और अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए तथा बी एक व्यापार में क्रमशः 36,000 तथा 63,000 की पूंजी निवेश करते हैं। ज्ञात करें 5500 रुपये के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। ए ने पैसा कितना लगाया, ए ने लगाया 36,000 सॉरी, बी ने लगाया 63,000। क्लियर है। ये कितने के लिए लगाया उसने, ये पूंजी निवेश करते हैं, ज्ञात करें 5500 के वार्षिक लाभ में। प्रॉफिट हो गया यहाँ पे कितना, 5500 प्रॉफिट हो गया। अब ये पैसा कितने टाइम के लिए लगाया है, कि वार्षिक लाभ में। ये वार्षिक लाभ मीन्स 12 मंथ। क्लियर है। यहाँ पे अब देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप उससे समझ जाएंगे, और क्या करना है क्या नहीं वो भी आपको अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या दिया है, अमाउंट दिया है और टाइम दिया है, 12 महीने के लिए लगा है, तो हम इनका रेशो निकालेंगे, ठीक है। ए रेशो बी क्या हो जाएगा, 36,000 इंटू 12 महीने के लिए लगाया है, रेशो 63,000 लगाया है 12 महीने के लिए, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल, 3 0 और ये 3 0 कट जाएंगे, तो 36 रेशो 63, 3 से काटेंगे तो 12 21, ठीक है। और फिर 3 से काटेंगे तो 4 बार, और ये 7 बार। ये क्या आ गया, आपका रेशो आ गया ए रेशो बी, ठीक है। अब 7 और 4 कितना हो गया, 11 हो गया हमारे पास। तो 11
जो वैल्यू है वो कितनी है, प्रॉफिट की वैल्यू होती है, आपको मालूम है। तो 5500, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 500। ठीक है, तो ये प्रॉफिट हो गया ए का, ये हो गया बी का। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी निकल जाएगी कितनी, एक की वैल्यू 500 है तो चार की वैल्यू 2000, और बी का आ जाएगा, एक की वैल्यू 500 है तो सात की वैल्यू 3500। ठीक है, आप इस प्रॉफिट को अगर ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका देखिए क्लियर है, ये प्रॉफिट सेम आ गया। ठीक है, 5500 रुपये का प्रॉफिट बोला था, तो ए को 2000, बी को 3500 रुपये मिलेंगे, तो 3500 प्लस 2000, 5500 रुपये आपका प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक जल्दी अगर हमको करना है तो उसके लिए देखने वाली बात क्या है, 12 महीने यहाँ पे उसने बोला था कि ए और बी दोनों 12 महीने के लिए लगा रहे वार्षिक लाभ, तो 12 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं भी थी, 12 से 12 कैंसिल होना ही था। ठीक है, और जल्दी सॉल्व करना है तो आप यहाँ पे 36,000 और 63,000 लिखने की वजह ज़ीरो ज़ीरो सब कैंसिल कर देते मन में, 36 और 63 बस लिखते, या फिर इनको भी आप डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर आया हो। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, हम इसके और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से हमको इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए बी तथा सी, अभी हमने सिर्फ दो लोगों का देखा था, यहाँ पे तीन का है। ठीक है, ए बी तथा सी व्यापार में क्रमशः 1,20,000, अमाउंट भी बढ़ चुका है यहाँ पे, 1,20,000, 1,35,000 तथा 1,50,000 की पूंजी निवेश करते हैं। 56,700 के वार्षिक लाभ में तीनों का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, अभी हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं सिर्फ वार्षिक लाभ के हैं, इसके बाद की वीडियोस में हम और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इनका रेशो हम निकालेंगे। ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी निकालना है हमको। ठीक है, मैं समझने के हिसाब से अभी पूरा लिखते हुए चल रहा हूँ। 12 रेशो वार्षिक लाभ बोला है। ठीक है, 1,35,000 और 12 रेशो 1,50 इंटू 12। ठीक है, अब 12 12 12 कैंसिल, 3 ज़ीरो कैंसिल होंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, क्या बचा, 120 रेशो 135 रेशो 150। ठीक है, अब हम काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे, 5 2 जब 24 बार गया, 5 2 0 10, 5 7 से 35, और ये 5 3 से 15। ठीक है, अब फिर ये 3 से कटेगा, 8 9 10। अब नहीं कट रहा है तो हमारे ये रेशो हो गया। आपको मालूम है रेशो जहाँ कटना बंद हो जाए उसको हम रेशो कहते हैं। अब रेशो का हम ऐड करेंगे, 10 9 19 8 27 27। ठीक है, 27 की वैल्यू हो गई हमारे पास प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो गया 27 की वैल्यू 56,700 रुपये। 27 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 27 दूनी 54 से 27 2 ज़ा 54, बचा यहाँ 2, ये 1 टाइम जाएगा तो 2,100 रुपये हो गई हमारी क्या, 1 की वैल्यू। ठीक है, सॉरी, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 8 इंटू 2,100 मीन्स 16,800। ठीक है, बी की वैल्यू होगी हमारे पास 9 इंटू 2,100 मीन्स 18,900, और सी की वैल्यू हो गई हमारे पास 10 इंटू 2,100 मीन्स यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद 2,100 हो गई हमारे पास। ठीक है, तो 21,000। क्लियर, ये सी का हो गया, तो हमारा ये हो गया आंसर। ए और बी और सी में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरा उसका जो प्रॉफिट था। क्लियर है, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ए बी सी क्रमशः 35,000 45,000 और 55,000 लगातार लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 40,500 के वार्षिक लाभ में सभी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा स्पीड से करते हैं। ठीक है, आपको भी समझ आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। ए बी सी का रेशियो निकालना है,
यहाँ पे 3 0 कैंसिल हो रहा है, तो 35/45/55। हम 12 का इंटू करते तो भी 12 कैंसिल हो जाता, ठीक है। 5 से काटेंगे 7, ठीक है, 9 11। अब ये नहीं कट रहा है तो ये हमारा हो गया रेशो। क्लियर। अब रेशो को हम ऐड करेंगे, 11 9 20 7 27 27 की वैल्यू हमारे पास है 40, 500 काटेंगे, एक की वैल्यू रहेगी 27 एकम 27 बचा 13, ठीक है, 135। तो ये 5 बार जाएगा, फिर 1500 हो गई हमारी एक की वैल्यू, ठीक है। अब हम इसमें पुट अप करेंगे तो ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 7 इंटू 1500 मीन्स 10500, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 9 इंटू 1500 13500, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन स्पीड से आना चाहिए थोड़ा। इसके बाद 11 इंटू सी की वैल्यू होगी 11 इंटू 1500, ठीक है। तो ये हो गया 16500। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का। क्लियर। आई होप कि आपको इससे अच्छे से क्लियर हो गया हो कि क्या मैटर है इसका, कैसे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल से जिनको इससे हेल्प मिल सकती है। और कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।